एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर आपको पॉलिनोमियल के सम और प्रोडक्ट यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वो दिया हुआ है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपको दिया हुआ है, आपको उसके ऊपर से उसका पॉलिनोमियल है या जो वो इक्वेशन है, हाँ, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना है, बराबर है। तो क्या मेथड है उसकी, और इसके लिए मैंने जो टफ एग्जाम्पल है वही लिए है, बाकी के आपको होमवर्क में करने हैं। तो इधर आपको क्या दिया है, तो सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है आपको √2, और दूसरा क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, तो 1/3 दिया है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला ही है कि ब्रैकेट के अंदर x² माइनस x ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब k x² x अल्फा प्लस बीटा यानी क्या है, तो प्रोडक्ट सम ऑफ अल्फा बीटा, तो वो √2 है, तो आप इधर लिख सकते हैं √2 प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3। अब 3 इसके नीचे है, तो इधर आप एलसीएम ले सकते, तो k क्या आएगा 1/3, आगे निकाल देता हूं क्योंकि एलसीएम के बाद डिनोमिनेटर में, हाँ, छेद के अंदर डिनोमिनेटर में 3 आएगा, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई होगा 3x², इसके साथ होगा 3x, और ये √रूट भी साथ में आएगा, तो साथ में लिखता हूं √3x, और इधर 1, तो k 1/3 3x², 3 √2x प्लस 1, इधर क्या आएगा, तो k इज नॉट इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है √2, और प्रोडक्ट है अल्फा बीटा, तो खाली वैल्यू ही आपको डाल देनी है उसके अंदर। तो k x² x अल्फा बीटा कितना है, तो 0, तो 0 लिख देते। अल्फा बीटा मल्टीप्लिकेशन कितना है, प्रोडक्ट √5, तो k x² x और 0 का मल्टीप्लिकेशन 0, तो आएगा प्लस √5, तो क्या हो गया, k नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपको क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके ऊपर से तो आपको सम और प्रोडक्ट दी हुई है, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। -1/4 और 1/4 दिया हुआ है, तो इसके अंदर भी ऐसे सम ऑफ जीरो, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आपको, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, आपको पूरा लिखना है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, तो 1/4 होगी, वो माइनस है, ये प्लस में दिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोलिनोमियल p ऑफ x करके क्या आएगा, यही k x² माइनस x अल्फा
थीटा यानी प्रोडक्ट क्या है 1/4 है। तो के देखो इधर एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4। तो के इसके अंदर हम एलसीएम लेते हैं 4 से इधर मल्टीप्लाई तो 4x² x प्लस 1 डिवाइड बाय 4। अभी 1/4 है उसको हम बाहर निकाल देते हैं तो k इस तरह से 1/3 निकाला था 1/4 ये तो क्या बचा तो 4x² x प्लस 1। ये 1 नीचे जो 4 था उसको अलग से लिखा हियर k नॉट इक्वल टू 0। तो आपको ये मिल गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या इक्वेशन। ये एग्जांपल है वो आपको होमवर्क में करने हैं। इसके लिए आपको उसके पहले वाले भी एग्जांपल करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। वो स्टैंडर्ड 9 और स्टैंडर्ड 8 में आ गया है फैक्टराइजेशन। तो आपको वो थोड़ा रिपीट करना है, एक दो बार वो देख लेना है कि किस तरह से उसका फैक्टराइजेशन निकलता है। क्योंकि क्वेश्चन 2 है ये, तो क्वेश्चन 1 के अंदर अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आएगा तो आप 0 नहीं निकाल पाओगे, तो आगे का एग्जाम्पल होगा नहीं। Algorithm for the polynomials. Here the p of x is divided by g of x of x is question or reminder of r of x. Here the p of x is the dividend, g of x is called divisor, q of x is equal to question plus r of x is equal to remainder. Example, here the p of x polynomial, they divide g of x, then question q of x, and here the remainder of r of x. Here the r of x is equal to 0, then g of x as well as g of x as well as q of x is factor of p of x. अगर r of x है वो यानी रिमाइंडर अगर 0 हो जाती है तो आपको पता है ये इससे डिवाइड होता है उसका मतलब g of x और q of x क्या हुआ, उसके फैक्टर्स भी आप एग्जांपल तरीके ले सकते हो। एग्जांपल में ऐसे लेते हैं कि जैसे कि 12 है, अगर 12 है इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो 2 6 12 तो 0। हियर द रिमाइंडर r of x is equal to 0 आ गया। ये अपना क्या हो गया q of x हो गया और ये क्या हो गया तो g of x है। तो 2 और 6 12 is equal to 2 multiply 6, तो ये दोनों क्या हो गए फैक्टर। इस तरह से ये नंबर है, इस तरह से इधर आपको क्या है पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल के लिए ये डिवीजन वाली मेथड आपको अभी आगे एक्सरसाइज में देखनी। Divide the polynomial p of x by the polynomial g of x, then you find out the question यानी q of x and remainder r of x. तो first example, p of x is equal to x cube 3x square plus 5x minus 3 और g of x is equal to x square minus 2। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, वेरिएबल का जो पावर है वो कम होना चाहिए, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में होना
चाहिए। तो p ऑफ x का देखो मैक्सिमम पावर 3 है, 2 है, 1 है और 0 बराबर है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको बीच में कोई एक टर्म ऐड करना पड़ेगा। क्यों? अगर आप ऐड करोगे तो अच्छी तरह से एग्जांपल आप कर सकते हो, इसमें कोई भूल नहीं होगी, वरना उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इधर देखो तो 2 पावर है और 0 पावर है, तो मैं क्या करता हूँ x² प्लस 0x माइनस 2। ये देखो 0x यानी ये टर्म 0 ही है, लेकिन मैंने खाली उसके अंदर ऐड कर दिया, जैसे x का 2 पावर, x का 1 पावर और x का 0 पावर। अब डिवाइड करते हैं तो x³ 3x² 5x माइनस 3 किससे? इससे x² 0x माइनस 2 से। तो क्या करना है आपको डिवाइड के लिए? तो x³ जैसा टर्म बनाना है, किसको? x²। तो आप x² के अंदर क्या डाल सकते हो? क्या मल्टीप्लाई करोगे तो x³ होगा। तो आपको पता है x² है, तो इसके अंदर मैंने x का मल्टीप्लिकेशन किया तो x³ आ गया, यानी क्या डाला? x। तो इधर लिखता हूं x। तो x इंटू x² यानी x³ x इंटू 0x प्लस 0x² x इंटू 2 और माइनस साइन इसीलिए माइनस 2x नीचे। अब देखो नीचे की साइन चेंज होगी, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अभी ये माइनस ये प्लस फिर कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा। अभी ये तो 0 वाला टर्म है तो डायरेक्टली ये लिख सकता हूं 3x², उसकी साइन माइनस है माइनस। अभी इधर देखो, अभी 2x की साइन कौन सी है? प्लस है। अभी माइनस साइन आपको देखनी नहीं है, प्लस साइन है, तो इसकी भी प्लस, इसकी भी प्लस, प्लस प्लस यानी एडिशन होता है। 5 और 2 तो प्लस 7x, ऊपर से हमने क्या लिया? माइनस 3। अब देखो इधर x² है, इधर भी x² तो है, लेकिन इधर माइनस 3 है, तो इसके अंदर आपको कितना मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा? तो x² था, उसके अंदर मैंने माइनस 3 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x² आ गया। कितना ऐड किया? माइनस 3, इसीलिए माइनस 3। तो माइनस 3x² तो माइनस 3x², माइनस 3 प्लस 0 तो 0x, 3 2 जा माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। अभी भी इधर की साइन चेंज होगी, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसकी प्लस इसकी माइनस है तो कट जाएगा। इधर तो डायरेक्ट इसको तो गिनना नहीं है, तो आपको मिलेगा 7x। इधर देखो इसकी माइनस इसकी भी माइनस, माइनस यानी सेम साइन, सेम साइन तो क्या आएगा? सब एडिशन आएगा। तो 6 और 3 तो कितना आएगा? 9। बिग नंबर साइन 6 की साइन माइनस है, इसलिए माइनस आएगा। अब देखो इसका पावर x² यानी 2 पावर है इसका, जब इसका 1 पावर है तो आगे अभी डिवाइड होगा नहीं, तो आपको क्या मिल गया? q ऑफ x मिल गया। कितना मिला? x माइनस 3 मिला। r ऑफ x कितना मिला? तो 7x माइनस 9 मिला। तो ये हो गया, क्वेश्चन मिल गया और ये रिमाइंडर में मिल गया। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 नंबर वाला मैं एग्जांपल लेता हूं, बराबर है। तो इसके अंदर p ऑफ x दिया है, g ऑफ x दिया है। मैंने बोला था कि जो पावर्स है वेरिएबल का पावर वो कम होता होना चाहिए, तो मैं पहले लिखता हूं इधर p ऑफ x, तो x⁴ प्लस 0x³ प्लस 0x²। अब देखो 4 पावर, 3 पावर, 2 पावर, फिर 1 पावर और 0 पावर हो गया। इस तरह से g ऑफ x को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि क्या है 2 माइनस x² है, तो माइनस x² प्लस 0x प्लस 2। तो मैंने 0x ऐड किया, साथ में x² को पहले लिखा और 2 को बाद में, कम होता हुआ पावर। अब डिवाइड करते हैं कौन किसको? तो x⁴ 0x³ 0x² 5x
प्लस 6 डिवाइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर 0x प्लस 2। अब देखो इधर माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर x रेस टू 4 है, तो x रेस टू 4 जैसा इसको बनाना है। इसका मतलब आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर था, आपको x रेस टू 4 लाना है, बराबर है कि नहीं? तो आप क्या करते हो, तो आप ऐसा करते हो कि इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर ऐड कर लेते हो, तो माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स रेस टू 4 हो गया, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस भी हो गया, बराबर है कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे इधर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो इधर क्या आएगा एक्स रेस टू 4, 0 के साथ तो माइनस 0x क्यूब, 2 और माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो इसकी माइनस साइन तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो कट जाएगा, ये तो 0 0 वाला टर्म है, तो उसको लिखो कि नहीं लिखो 0x क्यूब। इधर देखो 2 की अभी ये टर्म की साइन प्लस है, तो 2x स्क्वायर आएगा, ऊपर से मैंने क्या ऐड किया नीचे माइनस 5x। इधर देखो 3 टर्म है, इधर 2 ही टर्म है, इसको तो अभी गिनना नहीं है, तो 6 वाला भी ऐड कर देते नीचे, तो प्लस 6, यानी आपका टर्म हो गया 2x स्क्वायर 5x प्लस 6। अब इसको इसके जैसा बनाना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो 2x स्क्वायर है, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो है लेकिन इधर 2 है, तो मैं क्या करता हूं इधर माइनस 2 रख देता हूं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर हो गया, तो मैं कितना लिखा मैंने -2, तो -2। तो इधर कितना लिखा -2, तो -2 कर दिया, बराबर है कि नहीं? तो -2 और x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, -2 और 0 यानी 0x, -2 और 2, 2 2 जा 4, -4, बराबर है। अब देखो साइन चेंज करनी, माइनस है तो प्लस, माइनस माइनस ये तो कट गया, 5 तो उसको -5x लिख सकता हूँ, 6 और 4 दोनों की सेम साइन प्लस प्लस, तो 10 हो गया। अब इसका x स्क्वायर पावर है, उसका कम पावर है, तो आगे होगा नहीं, तो q ऑफ x कितना मिला आपको -x स्क्वायर -2, और r ऑफ x कितना मिला आपको, तो -5x प्लस 10। टू टी इज टू 4, 3t क्यूब, 2t स्क्वायर -9t -12 डिवाइड बाय क्या करेंगे t स्क्वायर 0t -3, बराबर है। अब मैंने बोला था टी स्क्वायर को इसके जैसा बनाना है, तो मैंने बोला कि आपको कितना ऐड करना है मल्टीप्लिकेशन, वो आप देख सकते हो। वो नहीं पता आपको तो एक दूसरी भी मेथड है, जैसे कि 2t⁴ ये आपका टर्म है, उसको इससे डिवाइड करो टी स्क्वायर से, तो आपको पता है इसका क्या होगा फैक्टर 2 इंटू टी स्क्वायर और टी स्क्वायर। इस तरह से t⁴ है तो 2 बार लिख सकता हूँ टी स्क्वायर कट गया, बचा कितना 2t स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर के अंदर 2t स्क्वायर में ऐड मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा 2t⁴ मिलेगा। तो आपको क्या ऐड मल्टीप्लाई करना है 2t⁴,
तो इधर क्या आएगा 2t⁴, 2 के 0 के साथ 0t³ 2 और 3 2 जा 6 वो भी माइनस और t²। अब नीचे की साइन चेंज, माइनस है तो प्लस माइनस और इसकी माइनस, ये तो कट गया। ये तो इधर ये 0 वाला टर्म है तो यही लिख देने का 3t³। अब देखो इसकी माइनस इसकी प्लस, ऑपोजिट साइन तो सब्ट्रैक्शन होता है, तो बात बाकी करेंगे 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, तो 4t²। बिग नंबर साइन, इसकी साइन क्या है प्लस, तो प्लस, ऊपर से क्या आया -9t। अब t² को 3t³ जैसा बनाना है तो फिर से मैं वही कर सकता हूं 3t³ डिवाइड बाय t²। तो 3t³ यानी 3 मल्टीप्लाई t², नीचे t² कट गया तो क्या बचा 3t, यानी t² को मल्टीप्लाई 3t करता हूं तो 3t³ आएगा, ये 2 और 1 तो 3 हो गई। तो कितना करना है मल्टीप्लाई 3t जितना, तो प्लस 3t, तो 3t इंटू t, तो 3t³ 3 0 के साथ 0t², 3 3 जा 9 और माइनस तो -9t, तो इसकी प्लस इसकी माइनस और इसकी भी माइनस, ये कट गया, ये तो लिखेंगे ये लिखेंगे 4t³, 3t, देखो ये प्लस साइन ये माइनस, ये भी कट जाएगा तो आएगा 0t लिखा मैंने, ऊपर से क्या आएगा -12। अब कितना लाना है, t² तो है खाली 4 चाहिए तो 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी t² मल्टीप्लाई 4 तो 4t², तो +4, इधर प्लस है इसलिए +4, तो 4t², 4 0 तो 0t, 4 3 जा 12 और वो भी माइनस साइन इसीलिए माइनस, तो देखो प्लस माइनस माइनस पूरा कट जाएगा 0 आएगा, यानी r of x equal to 0, so that g of x क्या था, g of t is equal to t² minus 3 is factor of p of t। बराबर है, इधर पूरा टर्म लिखने की जरूरत नहीं है।